तो हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल परसों जो प्रिया का बर्थडे था, तो उसमें बहुत लोग भावुक हुए थे विष्णु चौहान के लिए, मालती के लिए। बहुत देख के अच्छा लगा कि सच में दोस्तों, मालती के बिना, विष्णु चौहान के बिना सब कुछ अधूरा है। बहुत दुख में थे, बहुत लोग गए थे, तो खुशियाँ तो बहुत मनी, लेकिन तकलीफ भी बहुत था। क्योंकि जो विष्णु के फैन थे, जो विष्णु के चाहने वाले थे, तो उन्हें तकलीफ बहुत था। और मालती और अमरनाथ भाई भी इस बात का जिक्र किए कि हम लोग को मालती भाभी का और विष्णु भैया का बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है और बहुत ज़्यादा हम लोग टूट गए हैं उन लोग के याद में। कि आज इस खुशी को माहौल में रहते तो कितना अच्छा लगता है। तो सच में दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ हो, अगर जो साथ साथ हुआ रहता है और फिर नहीं वो आदमी रहता है, तो उसकी याद ज़रूर है सताती है। कोई भी हो, मैं हूँ, कोई और हो, लेकिन याद तो उतना ही आती है। ये ऐसा नहीं है कि कम आएगी। तो ऐसे ही कुछ हुआ था कि विष्णु चौहान के चाहने वाले जो थे और मालती चौहान के, तो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे थे। और ये चीज़ अच्छी भी लगी कि आज भी मालती चौहान के लिए सारे लोग के दिल में प्यार उमड़ता है। और दोस्तों, तो यही सब बात है, जब आदमी को तकलीफ होता है तब पता चलता है। तो विष्णु के लिए बहुत लोग तड़प रहे हैं, बहुत ही लोग दोस्तों उत्साहित हो रहे हैं। और दोस्तों, एक बात और पता चला है कि कह रहे हैं सारे लोग कि मालती के पिता मालती से नहीं बात करते थे, आज बहुत मालती को चाहने वाले बने हैं और बहुत मालती का आज कदर कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से बताना चाहती हूँ, ये सब बातें गलत है। अगर कोई भी बाप हो, अपनी बेटी से या बेटा हो, अगर नाराज रहते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो ज़िंदगी भर नाराज़ रहेंगे। कुछ उन लोग के बीच में गलतफहमियाँ हो, कुछ दुख हो, कुछ तकलीफ़ें हों, जो बाप बेटी या बाप बेटे में भी हो सकता है। वो चीज़ अगर मालती के साथ हुआ होगा तो उसके निजी जीवन में कोई न जाए, उसके निजी जीवन में कोई जाने वाला है भी ना। उसके पिता की ज़िंदगी में, उसके ज़िंदगी में कोई भी इंटरफेयर ना करे तो अच्छा है। क्योंकि उन लोग में बीच में क्या था किसी को नहीं पता है। तो उसके ऊपर कोई उंगली भी मत उठाए ना। काहे लिए उठा रहे हैं आप लोग? ऐसे किसी के साथ करने से कुछ मिलता है क्या आप लोग को? अच्छा, एक बात पूछ रही हूँ आप लोग से कि मैं सबको नहीं कह रही हूँ, जो ऐसा वीडियो बना रहा है मालती के फेवर में जाके और विष्णु के, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मालती के पिता अगर आवाज़ उठाए अपने बेटी के लिए तो क्या गलत बात है? अगर ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी भर ना कोई बोले अपनी बेटी से, तो उसके बेटी के साथ कुछ भी हो तो वो ना कहें। ज़रूर कहेंगे। कोई भी बाप हो, कोई भी बाप चाहता है मेरी बेटी सुखी रहे, अगर बोले या ना बोले, गलती करे या सही करे, अगर अपने परिवार में चली गई है तो वो सुख शांति से रहे, अच्छे से रहे। और अच्छे से ही रहना चाहिए, किसी को भी अच्छा से ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी कह लें, कुछ भी कर दें। तो ये सब इंटरफेयर करना आप लोग बंद कीजिए। किसी की ज़िंदगी में इतना भी दखल न दीजिए कि जो हद से ज़्यादा हो। या विष्णु हो या मालती हो, किसी की तरफ से आप लोग बातें रखिए। ये नहीं है किसी के ऊपर आप लोग इल्ज़ाम लगा सकते हैं, नहीं। अपनी बातें रखिए। आप अपनी बातें रखने के लिए स्वतंत्र हैं। ये बात देखिए, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग अपनी बातें रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इतना भी आप लोग स्वतंत्र नहीं है कि किसी को कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे और कोई आप लोग को कुछ नहीं कहेगा। ये सब गलत बातें हैं। अगर एक पिता अपने बेटी के लिए कोई सवाल जवाब कर रहा है, अगर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो उसके अंदर भी एक पिता की भावनाएं हैं। अगर कोई माँ, अगर पिता हो या माँ हो, अगर अपने बेटे बेटी के लिए सब लोग जीते हैं, ऐसा नहीं है। वो उस बाप को दर्द नहीं है, उस बूढ़े से बाप को इतना दर्द है ना जितना किसी को ना होगा, कि उसके जीते जी वो अपनी बेटी को कंधा दिया, अपनी बेटी को आग लगाया। उस बाप को कितना दर्द होगा यार, क्यों नहीं आप लोग समझते हैं? सच में जब अपने पे बीतेगी ना तब पता चलेगा हाँ जिंदगी होती क्या है। जिंदगी में जब दुख पड़ता है ना तभी इंसान संभलता है। अगर ऐसे कोई नहीं संभल सकता है। जिसके ऊपर दुख नहीं पड़ा रहेगा ना, जो गरीबी से, मुसीबत से नहीं झेला रहेगा ना, उसे पता भी नहीं होगा कि वो तकलीफ़ें क्या होती हैं, वो दुख क्या होता है, वो किस दर्द से बाप गुजर रहा है। नहीं, आप लोग को नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जो लोग झेले होंगे वो लोग को समझ में आता होगा
कि एक दर्द क्या होता है, एक बेटी का दर्द एक बाप के लिए क्या होता है। ठीक है, आप लोग कहने के लिए कुछ भी कह देते हैं, क्या सही है? किसी के बारे में इतना इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई जानता था, एक बात और मैं कहूँगी दोस्तों, बहुत लोगों को इस बात से दुख होगा, बहुत लोगों को तकलीफ़ें होंगी, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, कोई अगर जानता था ना विष्णु चौहान को, तो वो मालती की वजह से, ना कि विष्णु की वजह से, मालती की वजह से विष्णु चौहान को जाना गया, क्योंकि मालती के पति विष्णु चौहान थे, इसलिए जाना गया। ऐसा नहीं है कि विष्णु चौहान की वजह से मालती को जाना गया, नहीं, ये जिसके दिमाग में बातें हैं ना, वो गलत फहमियाँ है और कुछ नहीं। नहीं तो इतना तो आप लोग को भी पता होगा, मालती वायरल हुई थी जैसे भी हुई, और उसका वीडियो गंदा कौन बनाता था? विष्णु चौहान। इतना तो सब लोग जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि वीडियो कौन गलत बनाता था। मालती चौहान का वीडियो अगर कोई गलत बनाता था, उसको वीडियो बनाने का तो, अपलोड करने का तो शायद ढंग नहीं था। वही लोग कहते थे कि शॉर्ट वीडियो अपलोड कर लेती थी, लेकिन जल्दी ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाती थी, कि ब्लॉग कैसे अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों, उसको ये लोग जैसे भी वीडियो बनाए, झगड़ा लड़ाई गाली गलौज का, वो वीडियो मालती चौहान नहीं अपलोड की थी। वो अपलोड कोई किया था तो विष्णु चौहान ही अपलोड किया था। तो दोस्तों, जैसे भी वायरल कराया, लेकिन मालती चौहान की वजह से विष्णु चौहान को जाना गया, ना कि विष्णु चौहान की वजह से मालती को जाना गया। ये गलत फहमियाँ हैं आप लोग की। अगर मालती सच में एक मालती उन लोग की ज़िंदगी में बहार बन के गई, और उस घर टूटते हुए गरीब परिवार से उठ के उस घर को आज ताजमहल सा बनाई, जो भी बनाई उस घर को लिमिट क्रॉस करके बनाई, कैसे भी करके बनाई, उस घर को उस तजुर्बे पर ले गई। साइकिल ठेला से चलने वाला इंसान आज मोटरसाइकिल से चलने लगा, कार में घूमने लगा, तो वो कुछ किसी का देन था, तो वो मालती चौहान थी, ना कि कोई और था, ना कि विष्णु चौहान था। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी, अगर कोई जलील किया सोशल मीडिया पे पहला बंदा, तो वो विष्णु चौहान था। इसलिए उनको मैं ये नहीं कहती हूँ मालती का वो गुनहगार है, नहीं, लेकिन एक पत्नी का वो उतना ही गुनहगार है ना, जितना होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि नहीं, उसका वो साला इजले में उसी पे लगा रही हूँ, नहीं, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, अगर वो सोशल मीडिया पे जो बात रखी गई थी, वो अगर विष्णु चौहान बैठ के समझता, अपने घर में समझता, अपने परिवार में समझता, तो मालती को इतना तकलीफ़ें नहीं हुई होती, मालती इतना नहीं टूटती, और उसे इतना ये लोग तोड़े, इतना तोड़े कि बेचारी आज सब दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन कितने लोग आज भी उसके नाम से रोटियां सेक रहे हैं, रोटियां खा रहे हैं, फिर भी उसका नाम बदनाम कर रहे हैं। अरे यार, विष्णु अगर है तो उसकी अच्छाइयाँ हो रही है, और मालती चली गई तो उसकी बुराइयाँ हो रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? आज मालती को चाहने वाले बने हो तुम लोग। अरे जो लोग कह रहे हैं ना हम लोग मालती से प्यार करते थे, मालती को हम चाहते थे, उनसे मैं पूछ रही हूँ, क्या यही चाहत थी तुम्हारी? हाँ, किसी की ज़िंदगी को नरक बना दिया वो बंदा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बार बार ये बातें रिपीट कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम ऐसे किए, लेकिन हाँ, कुछ शब्दों का वर्ड का इस्तेमाल करके कुछ सोशल पे बातें, हाँ, ये भी मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, हर एक बात अपनी ज़िंदगी का, हाँ मैं जानती हूँ जैसे मेरी फैमिली है वैसे यूट्यूब फैमिली भी है, लेकिन दोस्तों हर एक बात इस चीज़ यूट्यूब पे नहीं रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पे हर कुछ अपने अंदर भी दबा के रखो यार, कुछ अपने अंदर भी समेटो। ऐसा नहीं है जो भी आए सो बक दिए, व्यूज के लिए, पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कोई भी हो, अपने दिल की बात थोड़ा सा संभाल के रखिए, अपने अंदर रखिए, छुपाइए, और मालती जैसा नौबत किसी का ना है। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ, अगर सोशल मीडिया पे आप आई हैं तो अच्छे से तरक्की कीजिए, अच्छे से नाम कमाइए, अच्छे से इस राह पे चलिए, और आपका जनता से अगर प्यार मिल रहा है तो यही बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कहीं से गाने की आवाज़ें आ रही है, ऐसा मेरे को लग रहा है हल्का फुल्का, तो कॉपीराइट आने का डर है।
दोस्तों मेरा ब्लॉग अगर आप लोग देख लिए अच्छा लगा है तो प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा और मैं आप लोग की कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। दोस्तों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब, अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।